हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का रिवीजन पार्ट लेकर आए हैं क्लास 10th में। और इसमें आपके जो अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स दिए हुए हैं उन सब का हमने एक कॉमन आंसर बनाया है, क्योंकि कवि ने जो अलग अलग जानवर की पहचान दी है, पहचानने का तरीका दिया है वो काफ़ी रिस्की है और मजाक में भी दिया है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को अपनी जान को खतरे में डालना पड़ेगा। तो हमने सोचा इस चीज़ को हम एक आंसर में ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें कॉमन निकल कर आ रही है, वो हमने मेहनत की है। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है, विच वाइल्ड एनिमल्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कविता में कौन से जंगली जानवरों को बताया गया है। पहली बात तो ये तो हमें ये पता होना चाहिए कौन से बताए गए हैं। फिर दिया है, विच वे डज द पोएट टेल अस टू आइडेंटिफाई देम, कवि हमें कौन सा तरीका बताता है उनको पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने का या आइडेंटिफाई करने का। तो इसका मैंने ये आंसर बनाया। साथ ही इतने सारे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, अब ओब्लिक लगा के दिया है। अ लॉयन पूछ सकता है, कैसे एशियन लॉयन को पहचान सकते हैं, बंगाल टाइगर को, बेयर को, लेपर्ड को, एटसेट्रा जो भी है। तो हमने क्या किया, इसका तरीका समझिए। हमने आंसर लिखा सबसे पहले इसका, द वाइल्ड एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम आर लायन, टाइगर, लेपर्ड, बेयर, हाइना एंड कैमलियन, यानी जो जंगली जानवर कविता में बताए गए हैं वो है शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा और एक आपके बताया गया है गिरगिट। द वाइल्ड वाटर एनिमल इज क्रोकोडाइल, और जो पानी में रहने वाला खूंखार खतरनाक जानवर है वो है मगरमच्छ। अब ये कैसे, ये वाला विच वे डज द पोइट, यानी कौन सा तरीका बताता है, तो ये आंसर है यहां से, द पोइट टेल्स अस अ वेरी रिस्की वे इन अ ह्यूमरस वे टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। अगर ये पूछे कि वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचाने, केवल वाइल्ड एनिमल्स दे, मैंने ओब्लिक लगाया है, ये आप लोगों के फायदे के लिए लगाया है, क्योंकि वो मान लीजिए वाइल्ड एनिमल्स ना देखिए, वो यहाँ पर दे दे कि आप एशियन लॉयन को कैसे पहचानेंगे, तो फिर वाइल्ड एनिमल्स को आप हटा देना और यहाँ पर ये लिख देना एशियन लॉयन, ठीक है। टाइगर पूछे तो टाइगर लिख देना, यानी कुल मिलाकर ब्लैंक स्पेस में आपको उस एनिमल का नाम लिखना है, अगर वो पूरे एक साथ नहीं पूछे तो। समझ में आएगी बात। तो कवि यहाँ पर हमें बहुत रिस्की तरीका बताता है, बहुत सिंपल इंग्लिश लिखी है और बड़ा हास्य तरीका बताता है, ठीक है। या ह्यूमरस भूल जाए तो कॉमिक, COMIC कॉमिक भी आप लिख सकते हैं, हास्य वाला भी लिख सकते हैं। वे टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स, वी हैव टू लूज आवर लाइफ, हमें हमारी जिंदगी खोना पड़ेगा टू रिकॉग्नाइज द वाइल्ड एनिमल्स, यदि हम जंगली जानवर को पहचानना चाहते हैं तो। इसकी जगह आप वाइल्ड एनिमल्स की वही तरीका है, अगर कोई पर्टिकुलर एक जानवर दे तो फिर इस जगह पर आप उस जानवर का नाम लिख देना, ये ब्लैंक स्पेस इसीलिए छोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर वर्ड लिमिट और बढ़ाए वो कि नहीं इसको लॉन्ग आंसर में लिखो तो फिर हमने और आगे बढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू द पोएट वी कैन आइडेंटिफाई देम, अब देम क्यों लिखा, क्योंकि पूरे जानवरों का दे तो देम लिखना है, अगर एक जानवर का दे तो फिर इट लिखना है। When we are being attacked, हम उसको कब पहचानेंगे, जब हमारे ऊपर अटैक होगा, हमला होगा। एंड किल्ड बाय देम, और वो हमें मार देंगे। अगर सारे जानवरों के बारे में पूछे तो देम और सिंगल के बारे में पूछे तो इट, यानी कि हम कैसे पहचान सकते हैं, तो आपके ये 4 चीजें हैं, 4 जानवर हैं, और अगर कोई और भी दे, आपको क्रोकोडाइल भी दे दे मान लो, तो उसकी जगह आपको ये जो हमने इट लिखा है सिंगल में इट लिख देना और यहाँ नाम ब्लैंक स्पेस में नाम लिख देना। पूरों का दे तो फिर वाइल्ड एनिमल्स लिख देना, देम रहने देना। तो है ना कितना शानदार सिंपल वे, इससे आपकी रिस्की नहीं रही, एक 4 लाइन याद की, सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो गए। वीडियो को इसी प्रकार के ट्रिक्स के लिए जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।